Good morning, students. So today's our topic is heating effect of electric current. So what is the meaning of heating effect? इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है स्टूडेंट, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जब हम चार्जर अपना मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बहुत हीटअप हो जाते हैं या बहुत गर्म हो जाते हैं। लेकिन यदि हम 1-2 मिनट के लिए उनको रखते हैं तो गर्म नहीं होते, लेकिन बहुत देर के लिए रखते हैं तो हमारा मोबाइल है या हमारा लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे पंखा बहुत कंटिन्यूस चलता है तो वो गर्म हो जाता है, उसमें क्या हीट जनरेट हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की कैसे जनरेट होती है। स्टूडेंट जो हीट जनरेट हो रही है हम, लेकिन ये हीट सारी वेस्ट जाती है। हम लैपटॉप की गर्म होने से या मोबाइल की गर्म होने से हम उस पर अपना कुकिंग नहीं बना सकते कि लैपटॉप गर्म हो जाता है तो ऐसा है कि हम उसमें अपना कोई चीज़ बेक कर लें या कोई सब्जी बना लें, कोई डिश बना लें, हम उस पर नहीं बना सकते, वो टोटली हीट वेस्ट होती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जो हीट जो जहाँ केवल हमें हीट चाहिए होती है वो होता है हमारा टोस्टर होता है। टोस्टर में इसमें हम ब्रेड टोस्ट करते हैं। हम सर्दियों में जो होता है अपना हीटर ऑन करते हैं, इससे क्या हमें हीट मिलती है, वहाँ हमें हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन इन चीज़ों में हीट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है इसमें। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम सर्दियों में गीज़र ऑन करते हैं तो उसमें जो कॉइल डालते हैं वो हीट होती है, इससे पानी गर्म हो जाता है। हम आयरन करते हैं, आयरन क्या होता है, प्रेस होता है, नाइक्रोम लगा होता है, नाइक्रोम वो गर्म होते हैं, कपड़े आपके आयरन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी जो अप्लायंसेस होते हैं वहाँ में हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी हीट क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब है कि हीट तो हर इंस्ट्रूमेंट में, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जनरेट होती है, लेकिन वो हीट हमारे काम में नहीं, या कुछ अप्लायंसेस है जहाँ में हमें हीट की फॉर्म में हीट को लेना पड़ता है। तो अभी हीट जनरेट होती कैसे, इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज देखेंगे बहुत ही ईजी वे में कि हीट कैसे जनरेट हो रही है। सबसे पहले आप देखिए कि आप जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, कंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट, कंडक्टर होता है इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अपने अंदर करंट को पास करवा सकता है, वो कंडक्ट होगा जो कंडक्ट पास करवा सकता है कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए कि यदि हम एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक इसका प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल है। ओके, ये क्या हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक कोई कंडक्टर लगा दिया। ओके, कंडक्टर क्या होता है कि कुछ भी लगा दी जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब आपको पता है करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, तो करंट कैसे पास होगा स्टूडेंट, करंट ऐसे पास होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पता है आपको कि क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करेंगे, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जब कंडक्टर पास करेंगे तो ये क्या होता है पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हो, करंट क्या होता है प्लस से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। अब इसमें देखिए करंट ऐसा, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे, यानी यहाँ से ये इधर की ओर मूव करेंगे, करंट इधर की ओर मूव करेगा। तो अब ये हाई पोटेंशियल की ओर मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे क्या लो पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रॉन्स को हाई पोटेंशियल की ओर जाना है, लो से ऊपर जाना है, यानी लो से हाई की ओर मूव करना है, यानी उनको कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि आप जब अपनी एफर्ट से ऊपर काम करते हैं तो आपको थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। यदि आप पानी के जो पाइप है, आप नीचे से ऊपर पानी के आते हैं पाइप लगा के, तो आपको नीचे मोटर लगानी पड़ती है, तो पानी ऊपर चढ़ता है, क्योंकि लो से हाई जाने में कुछ एनर्जी जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करेंगे, इसके लिए उनको थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो जब यहाँ पे हम एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी आपकी दे रही है बैटरी। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये बैटरी इनको एनर्जी दे रही है। ये बैटरी का करंट होता है, करंट फ्लो होने से क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे, तो जो कंडक्टर है उसके एटम से टकराते हैं, नेचुरल टकराएंगे, जब करंट फ्लो होगा तो उसमें स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, और ये जो कंडक्टर के एटम से टकराएंगे, इससे क्या होता है कि कोलिजन बन जाता है, यानी टकराव होता है। जब टकराव होगा तो क्या होगा, इससे हीट जनरेट होगी। टकराव होगा तो अब टकराव बहुत भीड़ हो जाएगी, तो क्या होगा, इसमें जो करंट है वो इजीली पास नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन है वो भी जब आप टकराएंगे तो इजीली पास नहीं हो सकता, इससे क्या होता है हीट जनरेट होगी। करंट के फ्लो में क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, और इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे तो कोलिजन से होगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस यानी एक प्रतिरोध आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, क्या होगी, हीट लिबरेट होगी। कब होगी हीट लिबरेट, वापस सुन लीजिए, जब इसमें करंट फ्लो होता है, यानी करंट यानी किससे मिल रहा है, एनर्जी किससे मिल रही है, बैटरी इसको एनर्जी दे रही है, एनर्जी
कहाँ जाके यहाँ लग रही है, करंट निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को मूव करेंगे और इसमें क्या आपस में टकराव होगा कि कंडक्टर के एटम्स में टकराएंगे कि आपस में टकराएंगे, जिससे क्या होगा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस डेवलप होने से करंट इजीली फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में इजीली मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, करंट भी वहीं से निकल रहा है, रुकावट होगी, रुकावट से रेजिस्टेंस होगी और रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, एक कोलिजन होगा, टकराएंगे एक दूसरे से, टकराएंगे, इससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, यानी हीट लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी, फ्री होगी, हीट निकलेगी, इससे क्या हीट बनने से क्या होता है, हीट जनरेट हो रही है। सिंपल है, हीट जनरेट हो रही है। आपको ये पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या होता है कि जो होती है एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ना तो इसको बनाया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, बैटरी से, आपकी जो सेल लगाई है आपने सर्किट उससे बैटरी में एनर्जी मिल रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या उसके एनर्जी तो आ गई, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जो टकरा रहे हैं, भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, करंट भी फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस भी हो रहा है, तो एनर्जी, बाकी एनर्जी खत्म तो नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन खत्म तो नहीं कर पा रहे एनर्जी लेके, वो क्या कर रहे हैं, उसको हीट के रूप में लिबरेट कर रहे हैं, हीट के रूप में इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हीट जनरेट होती है। सिंपल एज दैट आप बोल सकते हैं कि हीट कब जनरेट हो रही है, जब उसमें कोलिजन हो रहा है, जब उसमें रेजिस्टेंस, जब कंडक्टर में रेजिस्टेंस हो रहा है, तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, हीट कब जनरेट हो रही है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी रुकावट, यानी ऑब्स्टिकल्स हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है, कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और इसके एटम्स आपस में टकरा रहे हैं, टकराने से क्या होता है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, रास्ता ही क्लियर नहीं है जाने के लिए। आपके रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या रास्ता क्लियर नहीं है, तो क्या होता है कि हीट हो रही है, सब लोग गुस्सा आ रहे हैं कि रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, तो इससे रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आने से हीट जनरेट होती है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सब ने हीट ले ली है, सबको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये कहाँ बाहर लिबरेट होगी, ये बाहर, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, उस कंडक्टर से या बाकी जो है अप्लायंसेस से हीट जनरेट होगी, तो हीट ऐसे जनरेट होती है। सेकंड क्या होता है, हीट कब जनरेट होती है, आप देखिएगा, आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को थोड़ी देर के लिए आप चार्जर पर लगाते हैं तो वो गर्म नहीं होता है। यदि आपने 5 मिनट के लगाया तो वो गर्म नहीं होगा, यदि मोबाइल को आप 5 मिनट के चार्जर पर लगाएंगे तो वो गर्म नहीं होगा, या लैपटॉप को चार्जर पर लगाएंगे वो गर्म नहीं होगा। लेकिन यदि अपने लैपटॉप को, मोबाइल को बहुत देर चार्ज करते हैं, 2-3 घंटे चार्ज करते हैं, या आप आपका फ़ैन है बहुत देर जलाते हैं, या आपका बल्ब बहुत देर जलता है, तो क्या होता है, वो हीट हो जाते हैं, उसमें हीट निकलने लगती है। तो हीट किससे डायरेक्टली कंसर्न है, टाइम से। जितना टाइम बढ़ेगा, जितनी देर अब उसको उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जितनी देर उसमें करंट पास होता रहेगा, वो अप्लायंस उतनी देर गर्म होता रहेगा, उतनी देर हीटअप होता रहेगा। इसलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हम कह सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी और टाइम कम होगा तो हीट भी कम होगी। आपने बहुत कम देर के लिए लगाया चार्जर पे तो वो आपको गर्म नहीं होगा, और आप बहुत देर लगाओगे तो आप टच करके देखिए, आपको जो अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत गर्म लगेगा। आप बल्ब बहुत भी जला के रखिएगा उसको, तो आप टच करेंगे तो आपको हीट महसूस होगी। ओके, थर्ड हम देखेंगे कि यदि हम इसमें, जब हमने बैटरी से करंट पास कर रहे हैं, अब इसमें करंट पास करने से क्या होता है, कंडक्टर उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने करंट उसको और दे दिया, करंट और देने से उसमें और ज़्यादा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्टर के उसमें एटम्स ऑलरेडी थे, आपने उसमें और ऊपर दे दिया तो क्या भीड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन से क्या होगा, वापस हीट डेवलप होगी। कब होगी, जब आपने उसमें करंट और दे दिया, यानी आपने अपने अप्लायंसेस में और ज़्यादा करंट फ्लो करवा दिया। अब इसमें ज़्यादा करंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दिए, इतनी इस जगह में ऑलरेडी वो टकरा रहे थे, हीट जनरेट कर रहे थे, उसमें और ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। तो ये क्या कहेंगे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई यानी करंट, हम कह सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब हमने इसको आई स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें करंट था कंडक्टर में, हमने उसको और करंट दे दिया, डबल करंट दे दिया, तो ऑलरेडी इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, हमने उनको और इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो क्या होगा, हीट क्या होती है, कब ज़्यादा आ रही है, जब बहुत ज़्यादा करंट हो रहा है। तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, यानी ऑब्स्टिकल्स आएगा तो हीट भी बढ़ेगी, जब टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, यानी तीनों जो है हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप करंट कम कर दीजिए,
हीट कम हो जाएगी, वो गर्म कम होगा। आप टाइम कम कर दीजिए किसी अप्लायंसेस को, जल्दी अनप्लग कर लीजिए, वो जल्दी गर्म नहीं होगा। और आप रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दूर दूर कर दीजिए, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हो या उसमें बहुत दूर दूर हो, तो उसमें भी क्या होगा, करंट कम, पावर, उसमें हीट कम होगा, क्योंकि कोलिजन ही कम होगा, टकराने का रास्ता नहीं है, बहुत क्लियर, दूर दूर सब इजीली निकल जाएंगे, करंट भी इजीली फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी इजीली मूव कर जाएंगे, तो टकराएंगे नहीं, तो हीट कहाँ जनरेट होगी। तो सिंपल एज दैट कि ये तीनों ही एक दूसरे हीट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम टी और आई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपका, हम इसे लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग लॉ, इसको बोला जाता है जूल्स हीटिंग लॉ। ये जो फॉर्मूला है ये हमने डिस्कवर नहीं किया है, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने या आपने या किसी और हमारे टीचर ने नहीं बनाया है, दिस डिस्कवर्ड बाय, जो हमने पता लगाया है, ये हमने पता नहीं लगाया, ये बहुत सालों पहले पता हो चुका है कि हीट कब आती है, टाइम बढ़ाने से हीट आती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट डेवलप होती है, करंट बढ़ने से हीट डेवलप होती है। किसी डिस्कवर किया था, जूल्स से डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा जूल्स हीटिंग लॉ। अब अक्सर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आते हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव करिए कि ये एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया कैसे। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि इसको डिराइव करिए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी, हम देखते हैं कि डिराइव कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया है फॉर्मूला, आप देख लीजिए। अब आप ये देखिए कि हमने एक सर्किट बनाया, छोटा सर्किट बनाएंगे, यहाँ पे बैटरी लगा दी, ओके, बैटरी एक कंडक्टर है, ये बैटरी कंडक्टर, एक वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर से अपने से पास करा दे, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है और बैटरी का, यानी हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब कुछ भी पोटेंशियल ले लीजिए, यहाँ पे 5 पोटेंशियल ले लीजिए, यहाँ पे 2 पोटेंशियल ले लीजिए, एक डिफरेंस जनरेट करने से क्या होगा, करंट पास हो रहा है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, वही पता है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को मूव करेंगे। तो यहाँ पे मूव करने के लिए इनको क्या और एनर्जी चाहिए, और यहाँ इनको वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अपने से ऊंची तरफ जाना है, अपनी कैपेसिटी से हायर जाना है, यानी खुद तो बहुत नीचे बैठे लेकिन इसको ऊपर जाना है, तो इनको वर्क करना पड़ेगा। और हम 9th में पढ़ रहे हैं कि वर्क इक्वल्स टू इसका होता है एनर्जी पे। तो वर्क किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, वर्क होता है एनर्जी पे, क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, हम बिना एनर्जी के वर्क नहीं कर सकते। तो ये वर्क करने के लिए स्टूडेंट हमारे में एनर्जी कहाँ से आएगी, कौन दे रहा है, बैटरी हम ये देंगे, तो वर्क करने से एनर्जी आती है। तो वर्क का क्या फॉर्म होता है, W इक्वल्स टू QV। अब ये QV क्या है, क्योंकि Q क्या है, यहाँ चार्ज है, चार्ज किसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये किसका फॉर्मूला है, करंट का आपका फॉर्मूला है। अब इस Q अपने से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, Q प्लस T क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अब इस QIT को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, W इक्वल्स टू IT इंटू V। तो W क्या है, यहाँ पे वर्क है, वर्क क्या है, एनर्जी है, उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट प्लस टू IT इंटू V। अब यहाँ क्या है, V है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज द ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। किसने बताया भाई, ये बताया है ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है V इक्वल्स टू IR। तो हम V की जगह क्या लिख देंगे, H इक्वल्स टू I इंटू T इंटू I इंटू R। ओके, अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बना आपका, H इक्वल्स टू I कितने, 1 2 I स्क्वायर R और T। तो ये आपके आ गया जूल्स हीटिंग लॉ। दिस इज योर जूल्स हीटिंग लॉ। आपके क्या है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यानी हीट कब जनरेट हो रही है, जब करंट बढ़ रहा है, हीट कब जनरेट हो रही है, जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और हीट कब जनरेट हो रही है, जब टाइम बढ़ रहा है। इज इट क्लियर, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, इजी वे में आप समझिए, ये बहुत इजी है, सिंपल। आप बुकिश लैंग्वेज भूल जाइए, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज ऑल ऑफ दैट सब भूल जाइए,
सिर्फ याद रखिए, आपको गर्मी कब लगी, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, जब हीट जनरेट होती है, बहुत भी जब गुस्सा आएगा तो आदमी को हीट जनरेट होगी। आप ऐसे कि घर में कोई भी अप्लायंसेस हाथ लगाइए, बहुत देर आप कहते हैं उसको अनप्लग करिए, क्योंकि उसमें बहुत देर से टाइम बढ़ने से हीट जनरेट हो गई है, तो टाइम बढ़ने से हीट जनरेट हो रही है। जब कोई चीज़ रास्ते में से बीच में टकरा रही, रास्ता नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो हीट जनरेट हो रही है। और बहुत देर उसमें करंट सप्लाई होती रहेगी तो भी उसमें हीट जनरेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अ जूल्स हीटिंग लॉ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। मुझे लगता है आज आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द जूल्स हीटिंग लॉ। हीट हमारे काम आती है, डायरेक्टली काम आती है, प्रेस में काम आती है, टोस्टर में काम आ जाती है, जो आपकी कॉइल होती है, वाटर जो आप सर्दियों में पानी गर्म करते हैं उसमें काम आती है, हीटर में काम आती है। लेकिन बाकी अप्लायंसेस में हीट हमारे काम नहीं आती है। यानी किसी भी अप्लायंस को हीट देते हैं, आधी तो वेस्ट ही जाती है, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसकी रोशनी चाहिए, उसमें करंट चाहिए, हमें हर चीज़ में हमें हीट की जरूरत नहीं होती। हीट तो वेस्ट होती है, हीट तो सब में होती है। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग।